सोचते हैं भगवान तब मिलेंगे जब हम सब कुछ छोड़ देंगे। पर सच ये है कि भगवान हमें तब मिलते हैं जब हमारा दिल साफ होता है, हमें जीने की इच्छा होती है, तभी हमें भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान को तो प्रेम से पाया जा सकता है। राधे राधे एवरीवन, दिस इज डे 3 ऑफ मी शेयरिंग भगवत रहस्य विद ऑल ऑफ यू गाइस एंड आई होप यू गाइस विल लव दिस एंड फॉलो मी फॉर द मोर। श्रीमद् भागवत हमें ये सिखाता है कि इंसान का असली सुख किसी चीज़, पैसा या वस्तु या व्यक्ति में नहीं होता। आज जो चीज़ हमें सुख सुख दे रही है, कल को वही चीज़ हमारे दुख का कारण भी बन जाती है। वही दुख हमें दर्द देता है, इसीलिए हमें अंदर से शांत होना ज़रूरी होता है। भागवत कहता है कि भगवान सिर्फ मंदिर मूर्तियों में नहीं होते, बल्कि इंसान के दिल में होते हैं। मंदिर जाना अच्छी बात है, पर यदि मन ही शुद्ध ना हो तो उस मंदिर, उस मूर्ति की पूजा करने का कोई अर्थ नहीं होता। उपनिषदों का ज्ञान बहुत गहरा है, लेकिन हर कोई उसे समझे और अपना सके ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत लिखा, ताकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता आसान हो सके। भगवान का रास्ता भक्ति का रास्ता है, जिसमें ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं होती, सिर्फ सच्चा प्रेम और विश्वास होता है। भागवत ये तो बिल्कुल नहीं कहता कि आप सब कुछ छोड़ दें। सच ये है कि हर इंसान सब कुछ छोड़ ही नहीं सकता, घर, परिवार, काम, जिम्मेदारियाँ। इसीलिए भागवत कहता है चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी नहीं होता, पर उनसे मोह रखना भी ज़रूरी नहीं होता। भक्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म का मतलब है आप अपना काम ईमानदारी से करें। ज्ञान का मतलब है सच को समझना। भक्ति का मतलब है भगवान से प्रेम करना। कलयुग में भक्ति सबसे आसान और बेहतर रास्ता बताया गया है, क्योंकि इसमें कठिन तपस्या नहीं होती। भागवत बताता है कि बहुत कठिन योग या तपस्या हर किसी के लिए नहीं होती। कभी कभी ये शरीर और मन दोनों को थका देती है। भागवत कहता है भगवान को पाने के लिए जीवन से भागना नहीं होता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गोपियाँ। गोपियाँ तो घर में रहती थी, घर का काम करती थी, परंतु उनका मन सदैव श्री कृष्ण में रमा रहता था। उन्हें हर घर में, हर वस्तु में सिर्फ उन्हें हर घर, हर वस्तु में सिर्फ श्री कृष्ण ही दिखाई पड़ते थे। उनका प्रेम निष्काम था। भागवत ये समझाता है कि घर में रहना पाप नहीं है। पाप तो तब होता है जब हम उन चीज़ों के गुलाम बनते हैं। अगर हम घर में रहकर भी अपना काम करें और भगवान को याद करें, तो घर भी मंदिर बन जाता है। भक्ति का मतलब ये नहीं कि सिर्फ माला जपो। खाना बनाना, कार्य करना, अपने सारे कार्यों को ईमानदारी से करना, माँ बाप की सेवा करना, ये सब भी भक्ति ही है। अंत में भागवत कहता है असली शांति नारायण में है, क्योंकि हम सब उन्हीं का अंश हैं। जब हम प्रेम और भक्ति के साथ भगवान से जुड़ते हैं, तब जिंदगी का असली सुख मिलता है। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि भगवान को मिलने के लिए ज़िंदगी को छोड़ना नहीं पड़ता, सिर्फ दिल साफ करना पड़ता है और अपने कामों को ईमानदारी से करना होता है।